एक गांव में एक सेठ रहता था। उसके 3 लड़के थे। उसकी पत्नी मर चुकी थी और उसकी कोई भी बेटी नहीं थी। उसने राधा रानी माँ को ही अपनी बेटी समझ रखा था। फिर एक दिन, मेरी प्रिय पुत्री राधा, मैं जरा काम के सिलसिले में बाहर जा रहा हूँ। संजा को ही वापस लौटूंगा, ठीक है? अरे पिताजी, क्या आप काम पर जा रहे हैं? हाँ बहू, मैं काम पर जा रहा हूँ। मुझे आने में थोड़ी देर हो सकती है। भगवान को प्रसाद चढ़ा देना, ठीक है? अरे सेठ जी, आप कहाँ जा रहे हैं? आपके 3 बेटे हैं, फिर भी कुछ काम के नहीं है, निकम्मे कहीं के। काश आपकी कोई बेटी होती तो आपका सहारा तो बनती। रामू, आज तूने कहा तो कहा, आज के बाद मत कहियो, क्योंकि मेरी बेटी है। मैं राधा माता को ही अपनी बेटी मानता हूँ। हाँ हाँ सेठ जी, अब मुझे माफ कर दो, मैं कभी ऐसा नहीं कहूँगा। तब पागल है, बुढ़ा सठिया गया है मुझे लगता है ये सेठ। फिर उसी रात सेठ घर पर आता है। फिर, अरे पिताजी, आ गए आप? मैं आपके लिए खाना लगा दूं? पहले ये बताओ, राधा बिटिया को भोग लगाया था या नहीं? हाँ पिताजी, उनको तो पहले ही लगा दिया। फिर सेठ खाना खाकर सो जाता है। फिर अगली सुबह, लो पिताजी, मैं आपके लिए ये चाय लेकर आई हूँ। यहीं रख दो बहू। अब बहू, तुमको क्या बताऊं कि मेरे 3 बेटे हैं, पर इतने निकम्मे हैं कि क्या बताओ। 3 जवान बेटे हैं घर में, फिर भी मुझ जैसे बूढ़े को काम करने जाना पड़ता है। हाँ पिताजी, आप सही कह रहे हैं, तीनों ही निकम्मे हैं। बस पड़े पड़े तीनों खाते ही रहते हैं, कुछ काम नहीं करते। ठीक है बहू, अब मैं काम पर जा रहा हूँ। मेरी बिटिया राधा का ख्याल रखना। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। फिर सेठ को कोई बड़ा काम पड़ जाता है और वो बाहर जा रहा होता है। तभी, अरे सेठ, कहाँ जा रहा है? आज तो मैं चूड़ियाँ लेकर आई थी, सोचा था तेरी बहुओं को पहना दूंगी। वैसे कहाँ है तेरी बहू? तीनों बहुएं घर पर हैं। कल मैं आके पैसे दे दूंगा, तीनों को पहना दूंगा। अरे बहुओं, अगर चूड़ियाँ पहनना हो तो बाहर आ जाओ। हाँ, अभी आती हैं। अरे आ गई तीनों, लाइन से खड़ी हो जाओ, मैं तीनों को पहना देती हूँ। मुझको पीली चूड़ी पहनाना। ले, तेरी पीली पिन गई सारी चूड़ियाँ। मुझे हरी चूड़ियाँ पहना दो और मुझे नीली पहना देना। हाँ हाँ बहुओं, मैं सबको पहना दूंगी। फिर वो एक एक करके तीनों बहुओं को चूड़ियाँ पहना देती है। फिर तभी, बहुएं कितनी घमंडी हैं, तीनों चले गई, किसी ने पैसे की भी नहीं पूछी। चलो सेठ तो दे ही देगा कल। सुनो, मुझे चूड़ियाँ नहीं पहनाओगी क्या? अरे ये कौन है इतनी सुंदर? तुम कौन हो बहू? वाह, कितनी सुंदर है ये, कितनी सुंदर लग रही है। ऐसी लग रही है साक्षात देवी के दर्शन कर रही हूँ मैं। हाँ हाँ बेटी, बताओ तुम्हें कौन सी रंग की चूड़ियाँ पहनाऊं? मुझे श्याम रंग की पहना दो। ओ नहीं, लाल रंग की। वाह, कितने कोमल और कितने प्यारे हाथ लग रहे हैं इसके। ऐसा लगता है साक्षात देवी के हाथ पकड़ी हूँ मैं। चलो, मुझे क्या करना, अब मैं जा रही हूँ बेटी। कल तो मैं सेठ से 4 लोगों के ही पैसे लूंगी। फिर उसी रात, अरे बहू, तुम लोगों ने चूड़ियाँ पहन ली ना, जो सुबह पहनाने आई थी? हाँ हाँ पिताजी, हमने पहन ली। मैं आपके लिए खाना ले आऊँ क्या? हाँ बहू, मैं खाकर आया हूँ। अब मैं सोने जा रहा हूँ। फिर अगली सुबह, अरे सेठ, ला पैसे दे दे कल के, मैं आई हूँ। हाँ बोलो, कितने पैसे हुए तुम्हारे? वैसे तो मैंने एक बहू को 50 रुपए की पिनाई थी और चारों को मिलाकर 200 रुपए हो गए हैं। अगर तुझे पैसे चाहिए थे तो तू मुझसे ले लेती, मैं तुझको बिना हिचकिचाए दे देता। पर तूने झूठ बोला। तुझे पता है, मुझे झूठ से सख्त नफरत है। मेरी तो 3 बहू हैं, मगर ये 4 कहाँ से आ गई? अरे सेठ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। तुझे अगर पैसे कम ही देना है तो तू मुझे कम ही दे, पर मैंने 4 लोगों को चूड़ियाँ पहनाई थी, ये मैं सच कह रही हूँ। बहुओं, मुझे ये बात बताओ कि तुम्हारे अलावा कोई और औरत भी यहाँ थी क्या? नहीं पिताजी, हम तीनों के अलावा घर पर कोई भी नहीं। अरे सेठ, तेरी बहुएं झूठ बोल रही हैं। मैंने खुद 4 लोगों को चूड़ियाँ पहनाई हैं, तो मैं कैसे भूल सकती हूँ, बता तू ही। अगर मुझे पैसे ही चाहिए थे तो मैं तुझसे 300 रुपए ले लेती, पर मुझे मेरी ईमानदारी के ही पैसे चाहिए, ना कि किसी को ठगे हुए। एक काम करो, तुम मुझसे 500 रुपए ले लो, पर इस तरह झूठ मत बोलो, क्योंकि मेरी बहुएं 3 ही हैं, चौथी नहीं। नहीं नहीं सेठ, मुझे तेरे 500 रुपए नहीं चाहिए, मुझे तो बस मेरी मेहनत के 200 ही रुपए चाहिए। अब मैं जा रही हूँ। फिर वो चूड़ी वाली पैसे लेकर घर चली जाती है। फिर उसी रात, अगर चूड़ी वाली झूठ बोल रही होती तो 500 में सिर्फ 200 क्यों लेती? उसने 50 ही ज्यादा क्यों लिए? मुझे लगता है वो सच बोल रही है। पर वो चौथी थी कौन? सेठ ये सब सोच कर फिर सो जाता है। अरे सेठ, क्या तू भूल गया कि तेरी कोई बेटी भी है? जब तेरी बहू ने चूड़ी पहनी तो क्या मेरा हक नहीं है चूड़ी पहनने का?
अगर तूने मुझे अपनी बेटी माना होता तो तू उस चूड़ीवाली से नहीं लड़ रहा होता। तू ये भी तो सोचता कि तेरी बेटी राधा ने चूड़ी पहनी होंगी। फिर तभी सेठ की आँख खुल जाती है। मेरी बेटी राधा, मैं तो भूल ही गया था कि मेरी एक बेटी भी है। मैं सिर्फ तुमको बेटी माना था, मगर फर्ज तुमने निभाया है बेटी का। वो धन्य है चूड़ी वाली जिसने तुमको साक्षात देखा। मेरी कोई बात नहीं सेठ, तुम भूल गए तो क्या हुआ, मैंने तो अपना रिश्ता निभाया ना। हे किशोरी जी, अब तो मैं समझ गया कि मेरे 3 बेटे हैं, पर वो बेटे नहीं है, वो तो मेरे शरीर के बेटे हैं। पर आप मेरी आत्मा की माँ हो। माँ, मुझे माफ करना। जब भी मैं मरूं आप मुझे दर्शन दे के ही जाना। इंसान भले ही अपना रिश्ता भूल जाए, पर भगवान कभी रिश्ता नहीं भूलते। भगवान आखिरी सांस तक, हमारी आखिरी सांस तक भगवान हमारा साथ देते हैं। बस वो ही हमारे हैं।